पर महादेव जब कभी भी मानस जी की कथा होती है तो ऐसे बैठते हैं कथा में आकर के जैसे भी जानते ही नहीं है। और ये बात आप बिल्कुल सत्य मानिएगा, जब तक आप इस भाव से कथा में नहीं बैठेंगे आपको नवीनता का अनुभव हो ही नहीं सकता। भाई पानी हमने 1000 बार पिया है, लेकिन फिर भी पुनः पानी प्रकट होता है। आप उसको पी तभी सकते हो जब प्यास चित्त में होगी। जन्म से लेके आज तक हमने लाखों बार पानी पिया है। हमारे सामने पानी रख दो, नहीं पिएंगे। लेकिन कब पानी का महत्व होगा, कब उसके प्रति उत्सुकता बढ़ेगी, कब उसको पानी की इच्छा प्रकट होगी? जब प्यास चित्त में हो। महादेव को देखेंगे आप, कैसे देवता हैं? भीगे देव, 24 घंटा भीगे ही रहते हैं। और ये भीगे देव होने का तात्पर्य, वे सदा जल में निमग्न रहते हैं। उससे हम आप सबको यह बात दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि वे अभी भी प्यासे ही हैं। जल तो केवल भौतिक रूप में हमको दिख रहा है, पर महादेव वास्तव में प्यासे तो मानस जी के हैं, ठाकुर जी के चरित्र सुनने के। अरे कहां तक कहें, इतने प्यासे हैं महादेव भगवत लीला सुनने के कि अपने 11 रुद्रों में अंतिम रुद्र के रूप में स्वयं हनुमान जी बनकर के, कपीश्वर बनकर के प्रकट हो गए। क्षमा कीजिएगा, हम व्यास मंच से एक बात कहें। हनुमान जी महाराज दुष्टों का दलन करने के लिए प्रकट हुए नहीं। श्री हनुमान जी महाराज अपने प्रताप को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रकट हुए नहीं। श्री हनुमान जी महाराज अपने पराक्रम से संसार के लोगों के पीड़ा, विपत्ति, आपत्ति, कष्टों को दूर करने के लिए प्रकट हुए नहीं। ये जितने भी कारण हम हनुमान जी के लिए देख रहे हैं, ये सब हमको बहकाने के कारण हैं। श्रेष्ठ भक्त का एक लक्षण होता है कि वो अपनी भक्ति को, अपने स्वभाव को छुपाता है। हनुमान जी महाराज ने विकट रूप धारण करके, गदा हाथ में लेकर के, बानर के रूप में आकर के और अपने दुनिया भर के गोस्वामी जी से लिखवा करके प्रसंगों को हम आप सबके मन में ये बात प्रतिष्ठित करवा दी हनुमान जी ने कि वे केवल दुख दलन करने वाले हैं, वे केवल कष्टों को निवारण करने वाले हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सब हमको बतला करके हनुमान जी ने अपने मूल रूप को छुपाया है। हनुमान जी का मूल रूप ये सब नहीं है। हनुमान जी का मूल रूप तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये मूल रूप है हनुमान जी का। लेकिन कहीं मेरी भक्ति को, मेरे प्रेम को नजर ना लग जाए, इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे और आदि आदि भावों से ऐसा प्रतिष्ठित कर दिया कि अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज केवल बल के प्रतिनिधि हैं। नहीं, हनुमान जी तो अत्यंत प्रेम के सागर हैं। और महादेव कथा के इतने रसिया हैं कि वे ही हनुमंत रूप धारण करके कथा श्रवणार्थ पधारे हैं। तो भीगे देव, अगर कोई कहे तो कौन है भीगे देव? महादेव 24 घंटा भीगे ही रहते हैं। भीगे रहने का मतलब तात्पर्य क्या है? वे प्यासे हैं। किसके प्यासे हैं? रामचरित्र के प्यासे हैं, कृष्ण लीला के प्यासे हैं। हमारे ब्रजमंडल में कितने रूप हैं महादेव के। नंदगांव चले जाओ तो नंदीश्वर, गोवर्धन चले जाओ तो आशीश्वर, चकलेश्वर, मथुरा चले जाओ तो भूतेश्वर, और वृंदावन के तो सबको जानते ही हैं। वृंदावन में कौन है? गोपेश्वर। महाराज नंदगांव में तो श्री महादेव ऐसे बैठे हैं। कहां बैठे हैं पता है? यशोदा मैया लाला को जब नवावे, रसोई घर में गुसल खाने में ले जा करके जब लाला को नवाए वे, तो जहां से श्री लाल जी के तन पर पड़ने वाला जल जिस नाली से बाहर आता, महादेव वहीं बैठे हैं।
ठाकुर जी का अभिषेक युक्त जल ही मोरी में है के महादेव के ऊपर आता, वहीं बैठे हैं श्री नंदेश्वर महादेव। वहां बैठ करके श्री ठाकुर जी के चरणामृत से ही पूरे दिन अभिषेक अपना कराते रहते हैं। ऐसे श्री महादेव रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, रामलीला, कृष्ण लीला सुनने के अनन्य रसिया। तो हमने तो एक संकल्प धारण किया है मन में कि पाठक परिवार कथा कराए तो ही हम राम कथा सुनावेंगे। यह भी एक प्रकार से महादेव यूं कहेंगे कि भाई ये तो गलत है, पर अब हमने ये भी भाव रखा है कि हम अपने प्रयास से भी करेंगे कि हम महादेव जहां जहां विराजने उनको श्री रामचरित्र सुनाने के लिए जाया करेंगे। और भागवत हम पूरी दुनिया को सुनाएंगे, पर राम कथा केवल महादेव को सुनाएंगे। अगर कल को कोई हमसे कहे भी कि हमें राम कथा सुननी है तो हम कहेंगे ज्योतिर्लिंग में चलो, वहीं सुनाएंगे राम कथा। अब और कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमको कहने में हम असमर्थ हो जाएंगे, पर वैसे तो अभी भी असमर्थ ही हैं। पर महादेव, ऐसा हमको बार बार कल से ही प्रतीत हो रहा है कि हम किसी को नहीं सुना रहे हैं, महादेव ही सुन रहे हैं। जिस प्रकार का कथाओं का व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था से ही हमारी कथा निकलती है। कई बार यहाँ कई चीजों में अब कूलरों की इतनी आवाज है कि हमको अपनी आवाज ही कम आ रही है, संगीत के स्वर ही बहुत कम सुनाई दे रहे हैं, पर ये मन में भाव आ ही नहीं रहा है कि आपको सुनाना है। मन में यही भाव है कि नहीं, महादेव सुन रहे हैं बैठ के, तो उनको श्रवण करानी है। तो उस भाव से प्रकट हो रही है चर्चा। तो आज से बालकांड का प्रारंभ हम कर रहे हैं। सब जानते हैं अत्यंत प्रणाम के प्रसंग है, वंदना प्रसंग है पूरा बालकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना कर रहे हैं, और सबसे पहले वंदन किसको कर रहे हैं? जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। और ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले किसको वंदन कर रहे हैं? श्री गणेश जी को। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए विनय पत्रिका में, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। ये एक प्रकार से बहुत सावधानी से सुनिएगा, हम राम कथा गाने में थोड़े पर्सनल हो रहे हैं। और पर्सनल किस भाव से हो रहे हैं कि हम विशेष रूप से, हम पहले ही कह रहे हैं कि हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं कथा, हम अपने लिए और महादेव के लिए कह रहे हैं। तो एक प्रकार से आज से मानस जी का ये प्रारंभ जो हो रहा है, हम गणेश वंदना अपने लिए कर रहे हैं कि हमारी मानस जी की इस यात्रा में कोई विघ्न ना आए। हे गणपति जी, हमारी रक्षा करना, हमारे भाव को सुदृढ़ करना। विनय पत्रिका का सबसे पहला पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गा रहे हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक,
सदन सिद्धि सदन गज वदन विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्या तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसी दास कर जोरे मागत तुलसी। ये अंतिम पंक्ति सबको गानी है, ये भाव हमारा भी होना चाहिए जो गोस्वामी जी मांग रहे हैं। मागत तुलसी दास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस सिद्ध होय गणनायक कवि वैबदन करो अनुग्रह सो बुद्धि रास शुभ गुण सदन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गणपति वंदना कर रहे हैं। पहले सबसे पहला प्रणाम गणेश जी को कर रहे हैं। और जब संस्कृत का मंगलाचरण किया तो वहां पर भी वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। दो लोगों को वंदन किया है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। वाणी विनायको, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में इन दो की ही सहायता चाहिए। पहली तो वाणी, वाणी यानी कि सरस्वती, वाणी की अधिष्ठात्री, और दूसरी विनायको, विनायक यानी कि गणपति। किसी व्यक्ति के पास ज्ञान अति सुंदर हो, शब्द भी बहुत अच्छे हों, बोलना भी बढ़िया जानता हो, स्वर भी बहुत अच्छा हो, स्वरूप भी बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मंगल करता गणेश जी यदि उसके पास नहीं है तो ज्ञान रावण के पास भी था, शब्दों का बोध रावण को भी था, सुंदर सुंदर प्रस्तुति बना करके महादेव को रिझाने की सामर्थ्य रावण रखता था।
लेकिन निश्चित ही रावण के पास श्री गणेश जी नहीं है। और ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि रावण महादेव को प्रणाम करता था, तो महादेव के बगल में बैठे हुए गणेश जी को देख करके रावण सोचता होगा, मैं महादेव का शिष्य हूं, आप महादेव के पुत्र हो, और पुत्र गुरु का पुत्र और गुरु का शिष्य एक प्रकार से भाई भाई के समान होते हैं। तो भाई का नाता रखने के कारण कभी सम्मान बुद्धि शायद रावण के चित्त में प्रकट हुई नहीं गणेश जी के प्रति, इसीलिए उसका अनित हुआ। गणेश जी का सम्मान उसने किया होता, गणेश जी के प्रति उसका आदर भाव रहा होता। भैया आप महादेव के उपासक हो, इसका मतलब है कि महादेव पंचायतन संपूर्ण परिवार आपके चित्त में होना चाहिए। अकेले महादेव को भजने से कोई काम नहीं बनने वाला है। आपको नंदी को भी प्रणाम करना पड़ेगा, आपको सर्प को भी वंदन करना पड़ेगा, आपको परांबा जगदंबा उमा पार्वती को भी वंदन करना पड़ेगा, उनके वाहन को भी वंदन करना पड़ेगा, आपको कार्तिकेय को भी वंदन करना पड़ेगा, गणपति को भी वंदन करना पड़ेगा, तभी महादेव उपासक आप माने जाओगे। हमें ऐसा लगता है रावण के नाश का कारण, नहीं तो लोगों के मन में संशय नहीं होगा कि महादेव की उपासना करी फिर भी रावण की ऐसी मति, महादेव की उपासना करी फिर भी रावण की ऐसी गति। उसने अकेले महादेव को पूजा, संपूर्ण पंचायतन परिवार को उसने वंदन नहीं किया, इसीलिए महादेव की ऐसी गति हुई, इसीलिए रावण की ऐसी गति हुई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राजा को बाद में प्रसन्न करो, मंत्री महामंत्री सेनापति और द्वारपाल ये यदि पहले प्रसन्न हो गए तो राजा का प्रसन्न होना ना होना चलेगा, लेकिन मंत्री महामंत्री सेनापति और द्वारपाल यदि आपसे प्रसन्न है तो आपके सारे काम बन जाएंगे। अब देखो यहां रामेश्वर मंदिर में भले ही आप महादेव के कितने भी बड़े उपासक हो, भले ही आप काशी विश्वनाथ से आए हो, स्वयं बनारस से ही आए हो, इसका मतलब है कि महादेव से आपका सीधा संबंध है, लेकिन यहां के पुजारियों से आपका कोई संबंध नहीं, मंदिर के अधिकारियों से आपके 36 के आंकड़े हो गए। क्यों? आप हिंदी बोलते हो, वो तमिल बोलते हैं, वो किड़बिड़ करते हैं और आप हिंदी में बोलते हो अरे दर्शन करा दो हमको। द्वारपाल जो हैं उन्होंने पहले दिन आपको रोका और आप हठपूर्वक अंदर चले गए, उसकी नजर में चढ़ गए, तो महादेव आपसे कितने भी प्रसन्न हो, द्वारपाल प्रसन्न नहीं है, पुजारी प्रसन्न नहीं है, मंदिर के अधिकारी प्रसन्न नहीं है, तो महादेव कितने प्रसन्न हो, दर्शन नहीं होगा आपको। इसलिए महादेव भले ही अप्रसन्न हो, लेकिन महादेव के समीप रहने वाले सब आपसे प्रसन्न हो जाएं तो महादेव को प्रसन्न होना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही महादेव से पहले गणपति पूजो। 2 दिन हो गए हमको अभी तक रामेश्वर भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, तो हमने आज पहले ही गणेश जी की वंदना करी है कि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं। अभी पार्वती जी को भी प्रसन्न करेंगे, उसके बाद कार्तिकेय भगवान को भी नहीं रिझाएंगे, राम जी को वंदन करेंगे, तो महादेव को कपाट खोलने पड़ेंगे, अपने आप सारी व्यवस्था करके हमको बुलाना पड़ेगा। वंदे वाणी विनायको, सबसे पहले सरस्वती और गणपति इन दोनों को वंदन किया। सरस्वती मात्र जीवन में आ जाए मतलब ज्ञान आ जाए, और गणपति ना आवे, गणपति का मतलब क्या है? विवेक, सही और गलत की पहचान। ये कौन कराता है? ये गणेश जी कराते हैं, और जिस पर गणेश की कृपा नहीं है वो विवेक शून्य हो जाता है। इसलिए पहले गणपति वंदन किया, जिनके स्मरण से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अच्छा एक बात बताएं, भागवत जी की एक बड़ी सुंदर कथा है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब समुद्र मंथन, हमारे सौरभ भैया रोज हमको जब हम आते हैं तो हमको नेक छेड़ देते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन का भी कुछ रस सुनाओ। अब हमारी ऐसी भाव है कि हम राम कथा हमको साल में एक बार गाने को मिलती है, तो हमको यूं लगती है हम पूरा समय राम जी को ही दे दें। ठाकुर जी की लीला तो हम गाती रहते हैं दुनिया में, पर क्योंकि रामेश्वर भगवान के चरणों में बैठे हैं, यही रामेश्वर हमारे यहाँ गोपेश्वर बन के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हो ना हो कृष्ण लीला प्रकट हो ही जाएगी। हम करेंगे नहीं, अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल वो निश्चिंत होके बैठे, हम कुछ ना कुछ सुना देंगे वृंदावन।
गणेश जी की बात सुनकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ऐसी बात नहीं है, और आपकी वंदना कर रहे हैं, आप तो केवल स्वीकृति प्रदान कर दो कि कार्य मंगल होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक प्रकार से जब आप गणेश वंदना करते हैं तो गणेश वंदना से गणेश जी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इसने मेरी वंदना की है किसी कार्य की सिद्धि के लिए, और उस कार्य को संभालने के लिए ठाकुर जी ही गणेश जी की बात मान करके जाते हैं। ऐसा भाव भागवत जी की कथा से कहीं ना कहीं प्रस्तुत होता है। तो भगवान ने कहा आप तो हामी भर दो कि आपका कार्य मंगल होगा। गणेश जी बोले पर ये संभलेगा कैसे समुद्र मंथन? भगवान बोले आप बस हामी भरो, हम संभाल लेंगे। गणेश जी ने जाकर के सब देवताओं को दर्शन दिया, बोले कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका कार्य मंगल होगा। और इतने में ही क्या हुआ, गणेश जी के कहते ही भगवान श्रीमन नारायण ने कच्छप रूप धारण किया, कछुआ बने और समुद्र के भीतर प्रवेश करके मंदिराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। और जैसे समुद्र मंथन हुआ तो रत्न प्रकट होने लगे। देवताओं को लगा कि गणेश जी की कृपा से सब मंगल हुआ, परंतु वास्तव में यह है कि गणेश जी की स्वीकृति यदि हो जाए तो आदिदेव नारायण लग जाते हैं उस कार्य की सिद्धि में। इसलिए गणेश वंदना अति आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश जी ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। यदि वो किसी कार्य से प्रसन्न है तो वो कार्य सफल होगा ही होगा, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी फिर उस कार्य को संभालने के लिए जाते। तो गोस्वामी जी ने गणेश वंदना की। आज वंदना प्रसंगी है, कितनी वंदना कर रहे हैं देखो। गोस्वामी जी के इन भावों को प्रणाम करने का मन होता है। गणेश जी की वंदना के बाद किसको वंदन कर रहे हैं? मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। एक श्लोक है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, जिनकी कृपा से बिना नेत्र वाला भी देख लेता है, ऐसे परब्रह्म भगवान को मैं वंदन करता हूं। ठाकुर जी यदि चाह जाएं, ठाकुर जी यदि चाह लें तो न नेत्र वाला भी सृष्टि को देख सकता है, और ठाकुर जी यदि नहीं चाहें तो सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति देख नहीं पाएगा, सन्मुख होने के बाद भी नहीं देख पाएगा। हम कोई मनगढ़ंत बात कहें तो आपका अविश्वास होना स्वाभाविक है, परंतु हम बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने एक बार एक बात हमको सुनाई थी, अभी अचानक याद आई। हमारे नाना जी जब अपने समय में थे, युवावस्था में थे, तो आपने गांव के किसी व्यक्ति से कुछ कर्जा लिया, धन लिया। धीमे धीमे वो कर्जा चुका भी दिया, परंतु जिस व्यक्ति से कर्जा लिया उसके चित्त में लोभ आ गया। उसके मन में आया कि कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं कि इन्होंने इतना मांगा, इन्होंने इतना वापस कर दिया, इनसे और मांग लिए जाएं। उस व्यक्ति ने पूरे नगर में ऐसा हल्ला कर दिया कि इन्होंने अभी तक मेरा पैसा वापस लौटाया नहीं है, और मैं हठपूर्वक, मैं जबरदस्ती, मैं कैसे भी करके इस तिथि तक इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं इनसे हठपूर्वक ले लूंगा। नाना जी सबको बोले भैया मैंने दे दिया है, वो बात हमसे गलती हो गई, हमने कहीं लिखा पढ़ी नहीं करी है। नाना जी के द्वारा सुनाई गई घटना बता रहे हैं आपको। उस व्यक्ति ने खुले बाजार में नाना जी को कहा कि कल अगर तुमने हमको पैसा नहीं दिया तो हम पुलिस लेके आएंगे और तुमको गिरफ्तार करवा देंगे। हमारे घर में, नाना जी के घर में सब लोग बड़े विचलित हो गए, बोले अब क्या करें, ये तो कल आ जाएगा, और हटीला व्यक्ति है, आ ही जाएगा। हमारे नाना जी कहते हैं, वो लाला मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो, ओम हरवद ध्यान मम सर्वरक्षाम नस्तांग्र पद्म पदकेंद्र पृष्ठे दरार चरमाम सिगदेशु चाप पाषाण ददानोष्ट गुणोष्ट बाहु जलेशु माम रक्षत मुत्स्मूर्ति। इतना सुंदर है नारायण कवच। बोले मैं नारायण कवच को पाठ कर रहे हो, और वही समय
वो कछु सिपाहियन को लेकर के, कछु हवलदारन को लेकर के घर में आयो, और मैं बीच आंगन में बैठ के संध्या वंदन, गायत्री उपासना और नारायण कवच कर रहा था। मैंने कि फिर? नाना जी कह रहे वास्तव में घर के सब लोग तो मैंने खेत पे भेज दिए। मैंने कि कोई दिक्कत होएगी, आप सब चले जाओ, मैं अकेलो घर पे बैठा हो अपनी संध्या वंदन कर रहे हो। वो लाला मैं सांची बता रहा हूं, पूरे घर में घूमते रहे सबरे सिपाही और वो व्यक्ति, वाके सामने बैठा हूं मैं, फिर भी मुंह को देख नहीं पा रहे हो है। वाकु यूं लग रही है कि ये कृष्णलाल जी गए कहां, बोले जबकि मैं सामने बैठा हूं और मैं नारायण कवच को पाठ करते करते मन में विचार कर रहा हूं कि ये पूरे कमरान में खोज खोज के देख रहा हूं, छत पे जाके देख रहा हूं, नीचे मैं तो यहीं बैठा हूं, ये मुंह को उठा का क्यों नहीं रहे, और आपस में सब चर्चा कर रहे हैं, ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो, ये कृष्णलाल कहां चलोगे हो। और बोले मैं बीच में बैठ के सबको देख रहा हूं। बोले वाह दिन मोकू पहली बार ठाकुर जी ने अनुभव करायो कि ठाकुर जी के भाव में कितनी सामर्थ्य है कि मैं प्रत्यक्ष होते हुए भी उनको अदृश्य दिखाई नहीं दिया उनको। नाना जी बोले वादना के बाद मैंने ठाकुर जी को कभी प्रणाम करके बस एक ही बात कही है, ठाकुर जी मेरे काजे आपको इतना श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अब जीवन में जो भी घटना घटेगी हम सब स्वीकार करेंगे, हमें विश्वास हो गया कि आप संग ही हो। ऐसा अनुभव नाना जी को हुआ अपने युवावस्था में, और इसी कथा को सुना करके हमको नारायण कवच याद कराया नाना जी ने, इसको याद कर लो, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। पर एक बात कही कि कभी भी दुराग्रह मत करना ठाकुर जी से, कि जबरदस्ती कोई छोटे मोटे काम नहीं बन रहे और तुम नारायण कवच का पाठ करके ठाकुर जी से कहो कि हमारा ये काम बनाओ, ऐसा कभी मत करना। तो ठाकुर जी अगर चाह जाएं तो सब संभव है। वे चाह जाएं तो गूंगा बोल जाएगा, वे चाह लें तो नेत्रहीन देख लेगा, वे चाह जाएं तो लंगड़ा पर्वत लांग जाएगा। हमारे पास दो दो नेत्र हैं, फिर भी हम ठाकुर जी के उस रूप का अनुभव नहीं कर पाते जिस रूप का अनुभव श्री सूरदास जी महाराज करते हैं। उनके तो नेत्र नहीं है, फिर भी उस रूप का अनुभव वे कर लेते हैं। आहा। अरे कहां तक कहें, प्रत्यक्ष रूप देखते हैं सूरदास जी, ऐसा नहीं है। कलिकाल में होते हुए भी श्री सूरदास जी महाराज द्वापर की लीलाओं का दर्शन कर लेते हैं, और उन लीलाओं का दर्शन करते हैं जिन लीलाओं को किसी ने लिखा नहीं है। सूरदास जी की एक पद है, सूरदास जी का बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी और किशोरी जी की आपस की लीला का एक बहुत सुंदर पद है, बस मिल जाए हमें। हाँ, कोई और राग लो। आहा। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी आपस में एक दूसरे के संग मिल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, वाको वर्णन श्री सूरदास जी महाराज अपनी सुंदर वाणी में कर रहे हैं। अब हमको पहले से तो मिलते नहीं पद, अचानक याद आते हैं कोई भाव, तो फिर ढूंढने पर वो प्रकट ही नहीं होते सामने। हाँ। उस पद में ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना तट पर ऐसी लीला कर रहे हैं। उस लीला का वर्णन किसी ने नहीं किया, पर सूरदास जी को वो लीला दिख रही है। यहां जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, मुंह को होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, जिनकी कृपा से ये सब होता है, वो कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करने को मिलता है। कहां? श्री सूरदास जी के लिए। हाँ।
न कीर्तन करो तो शायद मिल जाए हमको पद। आज गा के ही मानेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्तों के हितकारी राम, भक्तों के हितकारी राम, भक्तों के हितकारी राम, भक्तों के हितकारी राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम गानो है या हमारे मिले कोई नहीं। मानो किशोरी जी और ठाकुर जी सघन कुंज में विहार कर रहे हैं, तो अभी प्रकट और जैसे ही हम कथा करके जाएंगे सोई एक पन्ना खोलते दिख जाएगा पद, लेकिन अब प्रकट होना होता है तो मिल जाते हैं तुरंत, नहीं होना होता तो फिर ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं, जासु कृपा सु दयाल, आप अपना बल मत मानिए कि आप कुछ देख सकते हैं, आप कुछ गा सकते हैं, सब उन्हीं की कृपा है। मानो गोस्वामी जी यहां
इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं ये मेरी क्षमता नहीं है, श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से ही मैं कर पा रहा हूं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमम उर्धाम सदा शीर सागर शयन। शीर सागर में शयन करने वाले चतुर्भुज रूपधारी श्रीमन नारायण भगवान को यहां पर प्रणाम करते हैं। प्रणाम वंदन करते हुए उनकी वंदना करते हैं। श्रीमन नारायण को वंदन किया गया और ठीक श्रीमन नारायण को वंदन करने के बाद किनको वंदन करते हैं? कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दनमयन। नारायण और शिव, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को साथ साथ वंदन किया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। एक प्रकार से अगर हम कह दें तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि श्री नारायण और शिव इन दोनों के ही अंश जब एक भूत हुए तब श्री राम अवतार हुआ। अगर राम जी को आप गंभीरता से देखेंगे तो नारायण अंश और शिव अंश दोनों का दर्शन आपको राम जी में हो जाएगा। एक कथा आती है कि एक बार श्रीमन नारायण भगवान अपने वैकुंठ क्षेत्र में शेष नाग पर पौड़े नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे थे और तभी चिंतन करते करते उनको दर्शन कैसा हुआ? आहा, जटाजूट पर सुंदर रुद्राक्ष लपेटे हुए बाल चंद्रमा विराजमान हैं, गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, त्रिनेत्र हैं, त्रिपुंड लगाया हुआ है, जटाएं बिखरी हुई हैं, नीलकंठ है, गौर वर्ण है। एक बात याद रखिएगा, महादेव का स्वरूप कैसा है? गौर वर्ण के हैं श्री महादेव। और एक जगह नहीं, अनेक जगह इसका प्रमाण दिया गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सामान्य गोरे भी नहीं है, कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं। और यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखे? कुंद इंदु समदेह, बिल्कुल श्वेत पुष्प के भांति महादेव का स्वरूप है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, रजत किसको कहते हैं? चांदी को। चांदी के पर्वत के समान चमकते हैं श्री महादेव। यानी कि महादेव का स्वरूप कैसा है? गोरे हैं महादेव। श्याम वर्ण, नील वर्ण, कहीं होगा उसका वर्णन आदि आदि हो तो हो, पर अगर एक बात आपकी स्थिति बताता है, अगर आप बहुत भजन करते हैं, बहुत कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपका भजन, आपकी कथा, आपका सत्संग ये कितना फल रहा है ये आपके स्वप्न की स्थिति से पता चलेगा। किस प्रकार के स्वप्न आपको आते हैं? स्वप्न में यदि भूत दिख रहे हैं, प्रेत दिख रहे हैं, स्वप्न में यदि आपको सर्प दिख रहे हैं, सर्प में मरे हुए लोग दिख रहे हैं, स्वप्न में बिना सर वाले लोग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं क्रोध, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी संसार के विषय भोग हैं, इन सब की मात्रा आपके चित्त में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए स्वप्न की स्थिति में आपको दूषित दर्शन हो रहा है। आपका भजन बढ़ेगा, आपका सत्संग बढ़ेगा, तो आपको स्वप्न में या तो नाम सुनाई देगा, लीला दिखाई देगी, धाम का दर्शन होगा। हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष ठाकुर जी ना दिखें, लेकिन धाम दिखेगा, वृंदावन दिखेगा, रामेश्वरम दिखेगा, हमारे श्री रंगनाथ भगवान दिखेंगे, गोवर्धन दिखेंगे, बद्रीनाथ दिखेंगे। प्रत्यक्ष ठाकुर जी ना दिखें, धाम दिख रहा है, इसका मतलब आपका भजन, आपका सत्संग फल रहा है। स्वप्न में धाम भी नहीं दिख रहा, लेकिन भगवत भजन करने वाला कोई वैष्णव दिखाई दे रहा है, कोई कथाकार दिखाई दे रहे हैं, कोई संत दिखाई दे रहे हैं, कोई भजनानंदी महात्मा दिखाई दे रहे हैं, तो भी समझो कि आपका भजन फल रहा है। शुभ आयुध दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी का त्रिशूल दिखाई दे रहा, महादेव का, भगवान की श्रृंगी दिखाई दे रही है, बालकृष्ण प्रभु की वंशी दिखाई दे रही है, ये आयुध दिखाई दे रहे हैं, या भगवान के शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपका भजन फल रहा है। और
पीत वर्ण दिखाई दे रहा, पीला रंग, श्याम वर्ण दिखाई दे रहा है। इन वर्णों से भी शुभ संकेत पता किया जा सकता है कि आप ठाकुर जी के भजन में रत हो चुके हो। और जहां भय हो, जहां भयभीतता का अनुभव होता हो, जहां पर वो दिखता हो जो नहीं दिखना चाहिए, यह भी आपकी मन की स्थिति बताता है कि आप कितने पानी में हो। इसलिए स्वप्न मिथ्या नहीं होते। महादेव बोले हमने तो स्वप्न में देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो। भगवान बोले हमने भी देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो, हमसे तो रहा नहीं का, हम भी दौड़े। महादेव बोले हमसे भी नहीं रहा, हम भी दौड़े। दोनों ने परस्पर आपस में चर्चा की। महादेव और नारायण इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ा और कहा चलो थोड़ी देर मानसरोवर में क्रीड़ा करते हैं। और ठाकुर जी और महादेव दोनों मानसरोवर में गए और मानसरोवर में थोड़ी देर तैरने लगे, थोड़ी देर जल उछालने लगे, कभी कोई क्रीड़ा करें, जल क्रीड़ा दोनों करने लगे। वर्णन करते हैं कि जल क्रीड़ा करते 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 हजारों लाखों वर्ष बीत गए। ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना निद्रा आई, और दोनों पृथ्वी के संचालन करता एक दूसरे के साथ क्रीड़ा में लगे। ब्रह्मा जी ये लीला देख करके बोलने लगे हो गया काम। पृथ्वी का पालन संहार उत्पन्न करने वाले दोनों क्रीड़ा में व्यस्त हो गए। अब इस सृष्टि का कल्याण कैसे होगा? अच्छा, दोनों इतने तत्पर होकर के क्रीड़ा कर रहे थे कि कोई बीच में उनको रोकने जाए भी तो पहले घबरा जाए। बोले कहीं इन्होंने अगर गुस्सा में हमको देख लिया तो हमारा तो होगा, वो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो महादेव ब्रह्मा जी इंद्र से कहें तुम जाओ। इंद्र कहें बोले मैं क्यों जाऊं? वरुण देव को भेज दो। वरुण देव कहें मैं क्यों जाऊं? पवन देव को भेज दो। पवन बोले मैं क्यों जाऊं? सबको अपना जीवन प्यारा। बोले इन दोनों के कार्य में विक्षेप डालने का मतलब है कि अपने जीवन से हाथ धोना। ब्रह्मा जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को रोका नहीं गया तो सृष्टि का पालन कैसे होगा? हजारों युक्तियां सोच ली, लेकिन किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से महादेव और ठाकुर जी इतने तत्पर होकर के खेल रहे हैं कि उनकी क्रीड़ा रुकी ही नहीं। तभी ब्रह्मा जी ने आवाहन किया, किनका? कपीश्वर हनुमान जी का। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण किया। बोले आप ही कुछ करो, आप में बुद्धि विवेक दोनों विद्यमान है, आप ही बताओ ये कैसे रुकेंगे दोनों? इन दोनों का रुकना आवश्यक है। हनुमान जी महाराज ने जब दोनों की तत्परता को देखा तो ब्रह्मा जी से बोले खेलने दो ना, इतने आनंद में तो लग रहे हैं। बोले वो तो ठीक है, एक आध 2-4 दिन खेलें, ठीक है, लाख साल हो गए, लाखों वर्ष बीत गए, इनका खेल ही पूरा नहीं हो रहा है। अब तो इनका खेल यहीं विश्राम होना चाहिए। हनुमान जी महाराज बोले इन दोनों को एक ही कारण से रोका जा सकता है। क्या? ऐसा कुछ किया जाए जो इन दोनों को ही अति प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी महाराज बोले महादेव को अति प्रिय है राम नाम। यदि कोई एक बार राम कहता है तो कहते हैं कि महादेव अपनी पदवी छोड़ करके दौड़ करके जाते हैं, और जब तक मुख से मां निकलता है तब तक महादेव सामने आकर के सुन लेते हैं। इतना प्रिय है राम नाम। और उतना ही प्रिय राम नाम भगवान नारायण को भी है। नारायण को भी राम नाम बहुत प्रिय है। सब देवता हनुमान जी के सामने बैठ करके बोले शंकर जी को राम नाम प्रिय है, ये सुनकर के तो हमको ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, ये तो बात सिद्ध ही है। पर नारायण भगवान तो स्वयं राम ही है, उनको राम नाम प्रिय क्यों है? नारायण भगवान को राम नाम प्रिय क्यों है? को प्राप्त किया, इसी नाम के आश्रय से ध्रुव ने इनको प्राप्त किया, इसी नाम के आश्रय से गोस्वामी तुलसीदास जी इनको प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं कि बिना नाम आश्रय के भक्त मेरे समीप नहीं आ सकते। इसलिए भगवान को अपना नाम ही बहुत प्रिय है। क्यों? ये नाम ही सबको समेट समेट करके मेरे पास लेके आता है। इसलिए ठाकुर जी को अपना ही नाम बहुत प्रिय है। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी दुनिया के लोग राम जी के सामने ही जाके चिल्लाते हैं जय जय श्री राम। राम जी को अच्छा लगता होगा? उन्हीं का नाम उन्हीं के सामने जाकर के चिल्लाने से राम जी को प्रिय लगता होगा? कि मेरे चरणों का आश्रय प्रदान किया, इसलिए मुझे मेरा ही नाम बहुत प्रिय है।
हनुमान जी महाराज बोले राम महादेव को भी प्रिय है और राम नारायण को भी प्रिय है। और तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ में करताल धारण करी और करताल धारण करके श्री हनुमान जी महाराज ऊर्ध्वबाहु होकर के मानसरोवर पर राम नाम संकीर्तन करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकृति ब्रह्मांड में सबको प्रिय लगने वाला यदि नाम कोई है तो वो है राम नाम। ये नारायण को भी प्रिय है, ये महादेव को भी प्रिय है, ये सनकादिकों को भी प्रिय है, ये हनुमान जी को भी प्रिय है, जगदम्बा पराम्बा श्री सीता जी को भी प्रिय है, श्री लक्ष्मण जी को प्रिय है, भरत जी को प्रिय है। अरे भैया और कहां तक कहूं, ये राम नाम हमारे वृंदावन बिहारी लाल को भी प्रिय है और श्री किशोरी जी को भी प्रिय है, अति प्रिय है राम नाम। वृंदावन में भी जब कोई राम कहता है तो राम शब्द में दोनों युगल प्रकट हो जाते हैं। रा कहते ही श्री किशोरी जी राधा और मां कहते ही माधव। राम जब आप कहते हैं तो एक प्रकार से आपका युगल नाम संकीर्तन हो जाता है, इसलिए राम नाम सबको प्रिय है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 वंदौ नाम राम रघुवर के, वंदौ सबका गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वंदौ नाम राम रघुवर को, वंदौ हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, जानी आदि कवि नाम प्रताप, भयउ सुध करी उलटा जापू, सहस नाम सम सुन शिववाणी, सहस नाम सम सुन शिवानी, जप जय पिय संग भवानी, जप जय पिय
नाम राम से बड़ा राम का नाम। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने मानसरोवर पर बैठ करके नाम का गुणगान गाना प्रारंभ किया, राम नाम की ध्वनि को प्रारंभ किया करने लगे, और वही राम नाम जब नारायण भगवान ने श्रवण किया, नेत्र बंद हो गए, और उस नाम के सहारे चरणों को प्राप्त करने वाले समस्त भक्तों का चिंतन नारायण भगवान के चित्त में प्रकट हो गया। उनकी क्रीड़ा भी वहीं विराजमान हो गई। तुरंत निकल करके बाहर आए, सब भक्तों का चिंतन करके भाव विह्वल भगवान हो गए। मेरी सबरी कहाँ है, मेरा विभीषण कहाँ है, मेरे हनुमान कहाँ है।